Subscribe now. रेलवे की एग्जाम्स है यानी आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन, ठीक है, इनका जो है एग्जाम डेट आ चुका है। इसके अलावा आपका एनटीपीसी का जो पेपर है और ग्रुप डी का जो पेपर है, उन सभी एग्जाम्स के लिए रेलवे के स्पेशल 2026 के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का नया सीरीज शुरू किए हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी करप्शन प्रिपरेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिए, करप्शन के मामले में यानी विश्व देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जो है उसमें भारत को अभी कौन सा रैंक दिया गया था? तो करेक्ट आएगा 96वें स्थान पर भारत था। ये 2025 का रिपोर्ट जारी नहीं हुआ है, ये 2024 के अनुसार ही आपको बताना है। अभी अगर पेपर में आपसे पूछेगा तो आपको यही बताना है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो याद रखना 96, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन साथियों, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जो अब घटकर कितनी रह गई है? ये आपको फरवरी 2025 के अनुसार बताना है। और फरवरी 2025 के अनुसार जो है ना, ये 6.25 है ना, 0.25% नहीं, अभी प्रेजेंट ही आप बता दीजिए ना, प्रेजेंट नहीं होगा ना, फिर प्रेजेंट नहीं। देखिए 0.25% की कटौती के बाद कितना रह गया था? तो 5.50%, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में आपको याद रखना है ना, अभी वर्तमान में याद रखिए। चलिए वर्तमान में देखो, दिसंबर में आप याद रखिए, दिसंबर 2025 के अनुसार वर्तमान में जो आरबीआई का रेपो रेट दर है वह 5.25%। इतना झमेला छोड़िए, आपको वर्तमान में ही याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा। प्रेजेंट में 5.25% है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं साथियों। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो भाई किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। हाल ही में वाट डी वेवर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम के, बेल्जियम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड साथियों आप सभी को पता है, नहीं पता है तो याद रखना, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है। तो संगीत करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को जो है ना, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भाई किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा भारत ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, भारत। याद रखना, साउथ अफ्रीका को हराकर। और अभी जो ओडीआई आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, यह भी भारत ने जीता है और साउथ अफ्रीका को ही हराकर जीता है, यह भी याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? यानी वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, राजेश निर्वाण। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? देखिए असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में अभी किसे घोषित किया गया है? तो करेक्ट आएगा डिब्रूगढ़ को, डिब्रूगढ़ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था? याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की स्टार महिला क्रिकेटर अमेलिया केर को। अमेलिया केर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत के जसप्रीत बुमराह को। देखिए हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो अभी लाला लाजपत राय जी की 160वीं जयंती मनाई गई थी ना 2025 में। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट है, 160वीं जयंती। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब अभी मेडिसन कीज ने जीता है साथियों, मेडिसन कीज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा यानिक सिनर ने। यानिक सिनर किस देश के हैं यह भी पूछा जाता है पेपर में, तो याद रखिएगा इटली के हैं। आगे देखिए, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने? तो जितेंद्र पाल सिंह जी को जो है ना इजराइल में, याद रखिए इजराइल देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, इजराइल। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? साथियों समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, उत्तराखंड।
आगे देखिए, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया? देखिए 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में अभी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथियों देखिए, ये जो क्लास है, अभी जो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है फरवरी में, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, एएलपी के लिए देख रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए देख रहे हैं, जेई के लिए देख रहे हैं, ग्रुप डी के लिए देख रहे हैं, या फिर आप जो है एनटीपीसी के लिए देख रहे हैं। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हालांकि उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 25 जनवरी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? साथियों, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में अभी भारत को जो है ना चौथा स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, चौथा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, 24 जनवरी। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आंसर होगा धनंजय शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, धनंजय शुक्ला। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, देखिए मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 53वां स्थापना दिवस। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? साथियों विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी कर्नाटक ने जीता है विदर्भ को हराकर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आन से यंग किस देश की है? तो ये दक्षिण कोरिया की है, याद रखना। इन्होंने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है बैडमिंटन में। आगे देखिए, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी